आज तुम्हें मैं विवाह के प्रकार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जो समाज में विवाह चलते थे, कितने प्रकार के चलते थे, ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है मनुस्मृति के अनुसार। तो हम ये देख रहे हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते थे मनुस्मृति के अनुसार। तो मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक, 8 प्रकार के इन विवाहों में हमें नाम दिख रहे हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक, ये 8 प्रकार के विवाह होते थे। इनमें से ये जो स्टार्टिंग के 4 हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य, ये 4 विवाह समाज के अंदर प्रशंसनीय विवाह कहलाते थे। और ये जो 4 विवाह हैं, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच, ये चारों विवाह समाज के अंदर निंदनीय विवाह कहलाते थे। ठीक, अभी विवाह होते कैसे थे इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म विवाह की बात करें तो ब्रह्म विवाह सभी वर्गों में, चारों वर्णों में होते थे। ठीक, इन चारों वर्णों में अपने अपने वर्ण के साथ, जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोग, उस ब्राह्मण वर्ग का ही वर हो और ब्राह्मण वर्ग की ही वधू हो, उनके बीच होता था दहेज के साथ में, मतलब वधू के साथ में कुछ दहेज दिया जाता था। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है देव विवाह। देव विवाह ये ज़्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रियों में होता था। इसमें यज्ञकर्ता पुरोहित, जो ज़्यादातर तो ये ब्राह्मणों में ही होता था कि जो कोई भी पुरोहित यज्ञ करता होता था, ठीक है, उसके साथ में कोई भी ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह करता था दहेज के साथ में, कुछ ना कुछ उसे उपहार देता था। और उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा उपहार था वो तो गाय थी, ये हमें पता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में दहेज के रूप में एक जोड़ी गाय तथा एक जोड़ी बैल देने की प्रथा थी। ठीक है, उस विवाह को हम क्या कहते थे? आर्ष विवाह कहते थे। चौथे नंबर पर आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज के एवं बिना कन्या की कीमत लिए क्या दिया जाता था? ठीक, क्या किया जाता था? विवाह किया। उस विवाह को क्या कहा जाता था? प्रजापत्य विवाह। देखो, अभी तक हमने ऊपर देखा कि यहाँ दहेज दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रजापत्य विवाह में आकर क्या हो गया? दहेज बंद हो गया। ठीक है। साथ में यहाँ पे एक नई चीज आ गई कि बिना कन्या की कीमत, मतलब यहाँ पे कन्या की कीमत नहीं दी जाती थी, मतलब यहाँ नीचे कहीं पे कन्या की कीमत देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रजापत्य विवाह जिसमें ना तो कोई दहेज लिया जाता था और ना ही कोई कन्या की कीमत दी जाती थी। 5वें नंबर पर आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में माता पिता की इच्छा के बिना वर और वधू अपनी इच्छा के अनुसार गुप्त विवाह कर लेते थे। ठीक है, ये 5वें नंबर पर आता है गंधर्व विवाह। 6ठे नंबर पे चलते हैं तो 6ठे नंबर पर आता है असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता था? तो क्रिय विवाह भी बोलते हैं इसको। इसमें कन्या को खरीदा जाता था, उसकी कीमत दी जाती थी उसके पिता को और उसको खरीद कर क्या किया जाता था? विवाह किया जाता था और इसे कहा जाता था असुर विवाह। ठीक, 7वें नंबर पे आता है हमारा राक्षस विवाह। इसमें क्या होता था? तो इसमें कन्या का अपहरण करके उसे बलपूर्वक लेके आकर, ठीक है, क्या किया जाता था? उसके साथ विवाह किया जाता था, उसे कहा जाता है राक्षस विवाह। ठीक, अभी भी बहुत सारी अगर हम समाज में देखें तो जो आदिवासी जनजातियां हैं वहाँ पर ये विवाह देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 8वें नंबर पर आता है पैशाच विवाह। ठीक है, पैशाच विवाह जो है इसमें कन्या को अचेतन अवस्था में ले जाकर भगाकर, मतलब उसे जैसे सोए हुए हैं तो उसको उठाकर ले गए, ठीक है, या फिर उसको कोई ऐसा नशा खिला दिया जिसमें उसका मानसिक जो संतुलन है वो विक्षिप्त हो गया, उस अवस्था में उसके साथ विवाह कर लिया, या फिर उसको कोई इतना ज़्यादा मतलब आपने डरा दिया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, मानसिक विक्षिप्त हो गई, उस अवस्था में उसके साथ विवाह कर लिया, उसे कहा जाता था पैशाच विवाह। ठीक, तो ये 8 प्रकार के विवाह है जो हमें मनुस्मृति के अनुसार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 8 में 4 समाज के अंदर प्रशंसनीय थे और 4 निंदनीय थे। लेकिन ये 4 सब सारे के सारे विवाह उस समाज में पहले भी चलते थे और मुझे उम्मीद है कि अभी चलते हैं। ठीक है, ये 4 स्टार्टिंग के जो विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये चारों ब्राह्मणों में चलते थे। इसके बाद ब्राह्मणों में ये 5 में से नीचे ये जो 4 विवाह है ये ब्राह्मणों में नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन गंधर्व विवाह क्षत्रियों में चलता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनकी बात कर ले, असुर, राक्षस, पैशाच विवाह की, तो ये वैश्य और शूद्रों में देखने को मिलते थे। ज्यादातर राक्षस और पैशाच विवाह किस में देखने को मिलता था? शूद्रों में देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के विवाह है जो हमें मनुस्मृति के अनुसार पता चलता है कि उस टाइम में उत्तर वैदिक काल का जो समाज था उसमें 8 प्रकार के विवाह होते थे। विवाह के 2 रूप और है। ठीक, कौन कौन सा? एक को अनुलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, क्या? एक को अनुलोम विवाह कहा जाता है और एक प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ये अनुलोम और प्रतिलोम होता क्या है? तो जब कोई
पुरुष अपने से नीची जाति की, अपने से नीचे वर्ण की कन्या के साथ क्या करता था, विवाह करता था, उसे क्या कहते थे, अनुलोम विवाह। ठीक। और जब कोई पुरुष अपने से ऊंचे वर्ण की मतलब ऊंची जाति की लड़की से विवाह करता था, उसे क्या कहते थे, प्रतिलोम विवाह कहते थे। बात समझ में आ गई। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये विवाह के प्रकार हैं। नॉर्मली 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक। अगर ये सब अपने अपने वर्गों में, वर्णों में होते थे तो इनको 8 विवाह इस तरीके से कहा जाता था। लेकिन उस टाइम पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी चलते थे। मतलब अगर अपने वर्ण के साथ हुआ, ठीक है, तो ये 8 विवाह है। और अगर इनसे हटकर, अगर अपने से ऊंचे वर्ण में हुआ तो हम उसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे, और अपने से नीचे वर्ण में हुआ तो हम उसे अनुलोम विवाह कहेंगे। ये इस प्रकार के हमें कहाँ मिलते हैं, मनुस्मृति के अंदर ये विवाह देखने को मिलते हैं। ठीक। ये उत्तर वैदिक काल में उस समय समाज में चल रहे थे।